अपनी निशिस्त आपको अलाट हुई है, आप उस पर जाके बैठे हैं। जनाब स्पीकर, मैं इनको जवाब दूं? अली गौहर साहब, मैं आपको तंबी कर रहा हूँ, नारेबाजी ना करें आप। बाहर कर दो अपने उर्दू स्पीकिंग भाइयों बहनों पे और मुहाजिरों पे। इमरान खान नियाजी आज जितना जुल्म करेगा उसको बर्दाश्त करेंगे, लेकिन कभी इनके आगे सर नहीं झुकाएंगे। ना कौमी असम्बली में फिर हंगामा रहा, शोर शराबा और नारेबाजी। हालिया गिरफ्तारियों पर अपोजिशन का इजहार नाराजगी। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान जितना जुल्म करेंगे हम बर्दाश्त करेंगे। गिरफ्तारियों से नया पीटीआई गठजोड़ साबित हो गया। ख्वाजा आसिफ बोले यकतरफा कार्रवाइयां कबूल नहीं, ऐवान के अंदर और बाहर डटकर मुकाबला करेंगे। नून लीग का पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज। नवाज शरीफ का कसूर ये है मेरे भाई कि नवाज शरीफ आज तक ये बता नहीं सका कि वो जो 4 लंदन के फ्लैट आप लोगों ने बनाए हुए हैं उसके पैसे कहां से आए। नवाज शरीफ का कसूर ये है कि वो ये बता नहीं पाए कि लंदन फ्लैट्स कहां से खरीदे। शफकत महमूद का कहना है कश्मीर पर बुलाए इजलास में ये लोग जाती बातें लेकर बैठ गए। बताएं मोदी को किसने बुलाया, जंदाल कैसे आया। अली मोहम्मद खान बोले केसेस हमने नहीं बनाए, अदालतें आजाद हैं, वहां जवाब दें। शेख रशीद का कहना था चौधरी शुगर मिल्स शरीफ खानदान को शुगर लगा देगी। चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस, मरियम नवाज और उनके कजन यूसुफ अब्बास का 12 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज के अकाउंट से मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई, रकम के बारे मालूमात नहीं दी जा रही, तफ्तीश करना है। अदालत ने मरियम नवाज से कैप्टन सफदर और हमजा शहबाज की मुलाकात। मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर लीगी कारकुन आपे से बाहर। लाहौर में पुलिस पर पथराव और हाथापाई, गमले उठा उठा कर मारे। एक एहलकार का सर फट गया। उज़मा बुखारी समेत खवातीन कारकुनान की पुलिस से तकरार। एमओ कॉलेज चौक पर हंगामा, टायर जलाकर एहतजाज। उधर रावलपिंडी में भी मुजाहरा, मरियम औरंगजेब और दीगर की शिरकत। फयाज चौहान ने अपोजिशन को खरी खरी सुना दी। कहा मरियम नवाज मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में पकड़ी गई, नैब आजाद है, गिरफ्तारियों का फैसला उसी ने करना है। कैदी नंबर 420 के मानने वाले अवाम को बेवकूफ न बनाए। सूबाई वजीर ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर कहा मोदी जान ले जो खून में नहाते हैं वो तारीख बदलते हैं। अपोजिशन का ईद के बाद फिर एपीसी बुलाने का ऐलान। रहबर कमेटी का दगा देने वाले 14 सेनेटर्स को सजा देने का फैसला। अकरम दुरानी का कहना था कि अब वजीर आजम की तरह चेयरमैन सेनेट भी सिलेक्टेड हैं। एहसन इकबाल बोले कश्मीर के मामले को पसे पुष्ट डालने के लिए मरीम नवाज को गिरफ्तार किया गया। उधर हासिल बजिंजो का कहना है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ दोबारा तहरीक अदम एतमाद के लिए एपीसी बुलाई जाएगी। फरियाल तालपुर की तबीयत खराब, नैब जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल ना कर सका। पीपल्स पार्टी की रहनुमा इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक में जेर इलाज। बिलावल भुट्टो ने आयादत की, कहते हैं हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। सिलेक्टेड को सिलेक्टेड ना कहें तो क्या कहें। इमरान खान को तारीख याद रखेगी। ये वो हुक्मरान है जिसके दौर में कश्मीर छीना गया।
इंसदादे मुनशियात अदालत ने नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 24 अगस्त तक की तौसी कर दी। अदालत का सीसीटीवी फुटेज पेश करने और दीगर मुल्जिमान को वकील करने का हुक्म। दूसरी जानिब पुलिस ने राना सनाउल्लाह के दामाद को भी हिरासत में ले लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर गौर, वफाकी काबीना की समझौता और थर एक्सप्रेस बंद करने के फैसले की तौसीक। काबीना अरकान की जानिब से शेख रशीद के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत। काबीना ने भारत के साथ तिजारत बंद करने के फैसले की भी तौसीक कर दी। पाकिस्तान मसला कश्मीर पर मौक़िफ़ में किसी सूरत लचक नहीं दिखाएगा। काबीना इजलास के बाद फिरदौस आशिकवान की मीडिया ब्रीफिंग, कहा पार्लिमानी करारदाद के तनाजुर में फोकल ग्रुप बना दिए जो दुनिया में कश्मीर की सूरत हाल पर मौक़िफ़ पेश करेंगे। काबीना ने लंगर प्रोग्राम और PCB के आइन की भी मंजूरी दे दी। कराची सफाई मुहिम पर भी गौर। वज़ीर ख़ारजा का चीन का हंगामी दौरा मुफीद साबित हुआ। चीन ने कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी। शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीन ने वाज़ेह किया कि कश्मीर पर भारतीय इक़दामात यकतरफा और नाकाबिल कबूल हैं। मामला सलामती कौंसिल ले जाने के फैसले की भी हिमायत। चीन सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का साथ देगा। कश्मीरी भाइयों, हम तुम्हारे साथ हैं। मुल्क भर में अवाम आज फिर सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, सरगोदा, गुजरावाला, मरी, ठट्टा में रैलियां। शाहपुर शाकिर, शाहकारपुर, मियां चन्नू, ननकाना साहब, जतोई, नवाबशाह, जिया खान, कंबर और दीगर शहरों में भी मुजाहरे। कश्मीर पर भारत के मुकम्मल गासिबाना कब्जे की मजम्मत। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का कश्मीर मार्च, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। भारतीय इक़दामात की मजम्मत। मोदी का जो यार है गद्दार है के नारे भी लगाए। सिराजुल हक बोले हुक्मरान मसले कश्मीर अमरीकी एडवाइस पर हल ना करें, लोगों की गाड़ियां चलाने के बजाय कश्मीर पर बात करें। हुकूमत ने कश्मीर पर मौक़िफ़ बदला तो गिरेबान पकड़ेंगे। मजलूम कश्मीरी भाइयों से दुनिया भर में इज़हार शिकस्त का सिलसिला जारी। बांग्लादेश में कश्मीरियों के हक में एहतजाजी मुजाहरे। नमाज जुमा के बाद हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। कश्मीरियों को हक खुद इरादे देने का मुतालबा। लंदन, ल्यूटन और बर्मिंघम में भी मुजाहरीन ने भारत के खिलाफ नारे लगाए। मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा अमन फौज तैनात करने का मुतालबा किया। भारत से ताल्लुकात महदूद। समझौता एक्सप्रेस के बाद थर एक्सप्रेस भी बंद। कश्मीरियों का साथ ना देने वाला गद्दार कहलाएगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की गुफ्तगू का फैसला करें। वज़रा के दरमियान बयानबाजी वफाकी काबीना तक पहुंच गई। काबीना इजलास में शेख रशीद और फवाद चौधरी में नोक झोंक। फवाद ने समझौता एक्सप्रेस बंद करने पर तनकीद की। उधर शेख रशीद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले पर बात करने से इनकार। फिरदौस आशिक कहती है फवाद हल्की फुल्की मौसीकी करते रहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान अफगान मसालहती अमल और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में बूंदाबांदी, कल तक तेज बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, DI खान सभा समेत कई इलाकों में भी बादल बरसे। सिलबान में बारिशों से तौसा शरीफ समेत जिन इलाकों में तुगयानी। लोरलई में बरसाती नालों ने तबाही मचा दी। गाड़ी बह जाने से 2 बच्चे जाँ बहक। पेशाब में लैंड स्लाइडिंग से शहरा कराकुरम बंद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का बाकायदा आगाज। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। लाखों हुज्जाज कराम मिना में इबादत में मसरूफ। आज मिना में क़याम, कल हज का रुकन आज़म वकूफ़े अरफा अदा किया जाएगा। हुज्जाज कराम मुसलसल 3 रोज़ 3 खुतबे सुनेंगे।
आज खुतबा जुमा सुना, कल खुतबा हज और इतवार को खुतबा ईद उल अजहा होगा। अरब अमारात की अदालत ने अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी को फ्रॉड केस में 3 साल कैद की सजा सुनाई। सजा आरिफ नकवी की गैर मौजूदगी में सुनाई गई, जो इस वक्त लंदन में मुकीम है। आरिफ नकवी पर हेल्थ केयर फंड्स में $1 अरब खुर्द का इल्जाम था। ईद उल अजहा की आमद शहर शहर मवेशी मंडियों में बढ़ गई रौनक। कुर्बानी के लिए हर रंग और नस्ल के बकरे, छतरे और बैल मौजूद। सरगोदा की मंडी में एक ऐसी पस्ता कद गाय भी मौजूद है जिसका कद सिर्फ 2.5 फीट, लेकिन कीमत पूरे 5 लाख मांगी जा रही है।